थोड़ा सा दिन रह गया था, कन्हैया ने मन में विचार किया कि एक बात बताइए बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो अनेक मैं मथुरा घूम करके आऊं। बाबा तुरंत बोले कि देख लाला, चले तो तुम जाओ, परंतु एक बात को ध्यान रखियो, जो वृंदावन ना है, मथुरापुरी है, कंस की नगरी। कन्हैया तुरंत कहते हैं दाऊ दादा साथ में जाएंगे ना मेरे, दाऊ दादा साथ में जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ ठीक है दाऊ, तू जाके संग में चलो जा, मुझे कन्हैया बने के कम भरोसो है, तू बड़ो तो नेक संभाल लियो। आगे को चले, जितने भी गोपी ग्वाल थे सब अंदर प्रवेश करते हैं। कन्हैया बोले अपने ग्वालों से, तुम लोगों को पता है ये मेरे मामा को काम है। अच्छा भैया तेने याद है, पहले तो कब ना बताई। अरे ये सब मेरे मामा के गांव के हैं। अच्छा श्री रामा मधुमंगल इत्यादि बोलते हैं दारी के, अगर तू पहले से बता दे तो तूने अच्छे से सज सवर के ना आते, अब तेरे मामा के सामने भिकमंगा ना लगेंगे, इन्हें फटे लगता। कन्हैया कहते हैं चिंता क्यों कर रहे हैं, मामा का गांव में सब व्यवस्था होगी। अच्छा ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रवेश पा रहे हैं मथुरा, और राम भगवान जब प्रवेश पा रहे थे मैं जनकपुरी में, तब वहां गोपियां जितनी भी स्त्रियां थी सब वहां भी अट्टालिकाओं पर चढ़ी हैं और भगवान को देख रही हैं कि भाई ऐसा कौन वीर पुरुष है जिसने कि उस अत्यंत शक्तिशाली धनुष को तोड़ दिया और हमारी सीता का वर्ण करके ले जा रहा है। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन रखा है कि भाई यानी नेक्सी आयु में 6 दिना को भयो पूतना मार दी, एक बार में तड़ावर तो मार दियो, सकट भंजन कर दियो, कितने बड़े बड़े दुष्ट याने मार दिए। नेक जाए देख करके तो आए, सब सारे काम जितने भी छोड़ कर रही थी सब छोड़ छाड़ के दर्शन को आ गई। धाये धाम काम सब त्यागे, 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 धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लोचन लागे, मनोरंग निधि लोचन। लेकिन फर्क है, सब लोग अट्टालिका पर चढ़ करके देख रही हैं, लेकिन भगवान श्री राम जो हैं वह चले जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी एक चाल में, सिर्फ सामने को देखते हुए। लेकिन कन्हैया कैसे हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान श्री राम जो सीधे चले जा रहे हैं, लेकिन कन्हैया चलते हैं ऐसे, और दोनों तरफ इस वाले अट्टालिका पर भी हैं, इधर भी हैं, दोनों तरफ देखते जा रहे हैं। अच्छा ज्यों ही देखते हैं, हम तो सोच रहे हैं कितने बड़े बड़े योद्धा मार दिए, पर ये तो देखने में इतने सुंदर सुकुमार हैं कि इन्होंने पूतना कैसे मारी होगी 6 दिन में, कालियना को कैसे मार दिया महाराज। प्रभु की मुस्कुराहट को देख करके सब लोग ऊपर से ही पुष्प वृष्टि करते हैं। भगवान आगे को चले, श्री रामा मधुमंगल आदि बोले देख भैया तू तो नेक सवर के आयो, हमने देख ले नेक भिकमंगा लगा। कन्हैया बोलते चलो करते हैं आगे व्यवस्था। थोड़े से आगे चले तो वहां से कंस का धोबी चला रहा था। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। अब धोबी ने सोचा कि भाई ये मेरा भांजा कहां से चला आया, पलट करके देखा कि भाई कैसे कहां के कैसे भांजे। कन्हैया बोलते हैं ये जो आपके गांव के राजा कंस है ना वो मेरे मामा लगे हैं, या नाते आप मामा, जैसे मामा के गांव के सबरे मामा ना है जावे, मामा है तो सभी मामा। अच्छा धोबी बोला तुम ही कृष्ण बलराम हो क्या? तो बोले हाँ एकदम ठीक पहचाने। बताओ क्या काम है? मुझे पता है कि तुमको राजा कंस ने किस लिए बुलाया है। भगवान बोलते अब तुम सब जानते ही हो तो फिर क्या दिक्कत, क्या परेशान, बताओ क्या कार्य है। तो बोलते हैं मामा जी हम ये चाह रहे थे कि
आपके जो वस्त्र हैं आपके पास वो आप हम लोगों को दे दें, हमारे ग्वाल बाल सब पहन लेंगे। अब जो कंस का धोबी था, इतना अभिमान, भगवान को गालियां सुना दी। ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरि बनेचरा, तुम बन बन गौचरण करने वाले गंवार ग्वाले इन राजसी वस्त्रों को पहनोगे। जना कहाँ सुनते महाराज, भगवान एक तमाचा दिया कि रजकश्चक करागेण सिरह काया धपादयत, एक थप्पड़ में गर्दन सर से अलग होकर नीचे। जितने भी सब देख रहे थे भैया के हाथ में तो तलवार फिट है, देख एक थप्पड़ में गर्दन धड़ से नीचे। अब जितने भी गोपी ग्वाल थे सबने कहा, जितने भी ग्वाल साथ में थे भगवान ने कहा कि लूट लो जिसको जो अच्छा लगे। ग्वालों ने अपनी अपनी पसंद के उठाए और पहन लिए। अब महाराज कहाँ राजा कंस का इतना बड़ा भारी शरीर और कहाँ 1.5 हड्डी के श्रीदामा मधुमंगल, इतने इतने बड़े कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद जो ही आगे चले तो समझ लो भाई साहब झाड़ू लग रहे, जैसे आजकल बहन है नहीं वो लहंगा पहन के लगाती शादियों में, बिल्कुल वही परिस्थिति। अब एक दर्जी ने देखा, दर्जी का मन विचारा है कि भाई ये फैशन कहाँ से आया, ऐसे चले आ रहे जैसे कपड़ा हैंगर से टांग दिए हूं। अब दर्जी ने तुरंत देखा, महाराज प्रणाम। भगवान बोलते हैं आप जितने भी गोपी ग्वाल, जितने भी कन्हैया के साथ ग्वाल थे बोलते हैं भैया इन कपड़ान में तो हम और बेकार लगे। कन्हैया बोलते हैं चिंता मत करो, एक व्यवस्था भाई आगे चल के और होगी। थोड़ा सा आगे चले, दर्जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज मैं कुछ सेवा कर दूं। भगवान बोले भैया हम तो कोई ढूंढ रहे, अगर महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको ठीक फिट कर दूं, ठीक ठाक बना दूं। भगवान ने कहा भैया तेरे मुंह में घी शक्कर। तुरंत फटाफट कपड़े बना दिए और पहनने के बाद जब ज्यों ही अच्छे आ रहे, सब गोपी ग्वाल जितने भी ग्वाले थे सब प्रसन्न हो के भाग कन्हैया एकदम चकाचक। भगवान बोले दर्जी से बता भैया तेने हमारे ग्वाले प्रसन्न करे, का चाहिए तो दर्जी ने मन में विचार किया कि हमने देख लिया कि धोबी को क्या आशीर्वाद मिला है। बोला प्रभु बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा बनी रहेगी सो कृपा आप देख ही रहे हो, जिते को कपड़ा होते की सिलाई और दूल्हा सरकार की पोशाक हो तो महाराज 2100 से नीचे नहीं। दर्जियों पे है कि नहीं कृपा, भगवान की तो कृपा है। अब आगे को चले, ग्वाले बोलते भैया देख लाला, हम ब्रजवासी जब तक के माथे पर चंदन तिलक ना लगा लें तब तक भैया हमको चैन ना मिले। अच्छा वृंदावन में जाइए तो टीका से कोई काम नहीं चलता, उनकी अलग संप्रदाय है, गलछप्पा संप्रदाय। चंदन लियो पूरे माथे पे मार दियो एकदम पूरे यहाँ तक। कन्हैया बोले चलो आगे व्यवस्था होगी। तो देखा कि आगे से एक 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा हाथ में चंदन का पात्र लिए जिससे बहुत सुगंध आ रही है, चली आ रही है। भगवान ने आवाज लगाई अरे सुंदरी जी। अब त्रिवक्रा ने यह संबोधन पहली बार सुना, क्योंकि जो 3 जगह से टेढ़ी है उससे कौन सुंदरी बोल सकता है, लेकिन भगवान की कौन सी सुंदरता देखते हैं आपके मन की। पूछा देवी जी कौन है आप, तो कहते हैं महाराज मेरा नाम त्रिवक्रा है और मैं महाराजा कंस के यहाँ पर चंदन सेवा देती हूँ। उनको बड़े हाथ का बनाया चंदन बहुत पसंद है। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपते रति प्रियम विनायुषा कौन्त्यतमस्तदर्हति। प्रभु मैं दासी हूँ कंस की और मेरे द्वारा बनाया गया जो चंदन है वो महाराजा को बड़ा प्रिय है। भगवान ने कहा कि अगर आपकी इच्छा हो तो हमको मिल जाएगा ये सेवा। अब तुरंत त्रिवक्रा थी, उसने मन में विचार किया कि प्रभु अहो भाग्य मेरे कि आप इस सेवा का मुझे सौभाग्य प्रदान करें। भगवान ने कहा तो ठीक है नेक लगा दो। बोली पर एक मेरी भी शर्त है कि आपको तिलक मैं स्वयं लगाऊंगी। भगवान ने कहा कि ठीक है देवी बिल्कुल लगा लो। अब ज्यों ही आगे को तिलक लगाने को आई, तिलक लगा दिया। अब जितने भी गोपी ग्वाल थे ग्वाले शांत में थे, उनके मन में विचार आया कि नेक देवी जी तू भी। अब सबने लिया, माथे पे सबने लगा के तिलक चंदन खाली कर दिया। ग्वाले बोलते हैं देख नैया यानी अपनों कितने की मेहनत से बनायो चंदन हम सबको दे दियो, या को कुछ आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं। कन्हैया बोले चिंता मत करो हम आइए। देवी जी पास में बुलाया, पैर के अंगूठे के ऊपर अपना अंगूठा रखा, कमर पर हाथ रखा और एक हाथ लगाया ठोड़ी पे। दाऊ दादा ने उधर को मुंह किया और बोले देखियो लाला वृंदावन ना है।
कन्हैया बोले दाऊ दादा चिंता ही मत करो। इतने में एक ग्वाला बोला देख भैया कछु भी कह तेरी जोड़ी बन गई, तू भी 3 जगह से टेढ़ हो रही, या भी 3 जगह से टेढ़ी, जोड़ी एकदम परफेक्ट। कन्हैया ने कहा देखो अब हाल ठीक करूं, एक झटका जो दिया सूत्र बकरा 3 जगह से टेढ़ दी, ऐसी सुंदरी बन के प्रकट हुई महाराज। और जो ही सुंदर बन के प्रकट हुई सो तुरंत बोलती है मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूवो प्रमदोत्तमा। जब सुंदर बनकर प्रसन्न होकर भगवान से कहती है प्रभु मैं आपके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा कि चिंता मत करिए, समय उपरांत आपके घर भी हम आएंगे, सौभाग्य मिलेगा आपको हमारा स्वागत सत्कार करने का। आगे चले, आगे चलकर ज्यों ही रंगशाला में प्रवेश पाए, रंगशाला में पहुंचे, दाऊ दादा से कहते हैं दाऊ दादा एक बात बताओ, ये जो धनुष रखा है अगर आप बोलो तो मैं उठा लूं। अब जितने भी वहां पर सैनिक थे दोनों आपस में हंसने लगे, कहते हैं देखो नेक सो वाले कैसी बात न करें। दाऊ दादा कहते हैं कन्हैया बता तो दे अपने पूतना बारे हाथ। करेण भामेन सलीलम उद्धृतम, दाया हाथ नहीं लगा, करेण भामेन सलीलम उद्धृतम सत्यम चक्रत्वा निमिषेण पश्यत। एक निमिष मतलब जितनी देर में हम पलक झपकते हैं इतनी देर में भगवान ने तो प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष बीच में से 2 टुकड़े, और ज्यों ही 2 टुकड़े हुए आपस में मारने को आए, भगवान के हाथ में 2 टुकड़े देता हुआ दादा ने कहा कि लाले एक कूद है, और दोनों ने जो कुटाई दी सारे जितने भी दैत्य सब चले गए। लौट करके आए बाबा के पास, बाबा बोले बड़ा विलंब कर दिया, बोले मैं मामा की नगरी घूम रहे बाबा। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही प्रभु जब उस सभागार में प्रवेश पा रहे थे महावत ने आकर के सामने हाथ अड़ा दिया। क्यों? क्योंकि कंस ने कह दिया है कि किसी भी प्रकार एन प्रकारेण कृष्ण और बलराम को मारना है। महावत आया, सामने हाथी लगा हुआ। भगवान ने जब आदेश दिया कि एक तरफ कर लीजिए, हमको अंदर जाना नहीं माने, सो घुमा के एक जो प्रहार किया मुष्टिका का, सो तुरंत वहीं चकनाचूर हो गया। हाथी के दोनों दांत निकाले, एक दादा दाऊ ने रख लिए, कन्हैया ने चलते जा रहे हैं, जितने भी राक्षस दैत्य आते हैं सबको मार दिए। प्रवेश पा रहे हैं और प्रवेश पाते ही जितने भी सभा में सभासद बैठे हैं सबको अलग अलग प्रकार से दर्शन हो रहे हैं। जितने भी वहां पर पहलवान बैठे हैं उनको भगवान पहलवान के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी स्त्रियां बैठी हैं उनको वहां साक्षात नटवर भगवान श्री पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो रहा है। नंद बाबा इत्यादि बैठे हैं उनको अपना बालक दिखाई दे रहा है। जितने भी ग्वाले वहां पर बैठे हैं उनको अपना सखा दिखाई दे रहा है। जितने भी वहां पर साधु महात्मा बैठे हैं उनको भगवान परब्रह्म परमात्मा पूर्ण स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। जितने भी चाणूर मुष्टिक सल तोसल इत्यादि राक्षस उनको भगवान लग रहे हैं कि इनका विशाल शरीर है, बहुत बलवान है, बलिष्ठ है। मल्लानाम असनिर्निणाम नरवरो स्त्रीणाम सुमरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रम स्वपित्रो शिशु। और कंस को मृत्योर भोजपते विराट विदुषाम, कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही है। तत्वम परम योगिना, जो योगी हैं उनको भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वृष्णि नाम पर देवते विदिता रंगम गतः साग्रजा। भगवान जो ही रंगशाला में प्रवेश पा रहे हैं सबको कैसे दिखाई दे रहे हैं प्रभु? जाकी रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी जिन तैसी,
भगवान प्रवेश पा रहे हैं, रंगशाला में प्रवेश पा रहे हैं, और प्रवेश पाते ही भगवान पहुंचे, रंगशाला में पहुंच रहे हैं। सबको अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहा है। स्वरूप ऐसे दिखाई दे रहा है कि अंदर प्रवेश पाते चरण मुष्टिक ने आवाज दी। आवाज लगाते ही भगवान ने कहा, भगवान से कहते हैं कि आओ भाई हमसे दो दो हाथ करो जरा। कन्हैया कहते हैं तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुम इतने हृष्ट पुष्ट बलशाली और हम छोटे छोटे बालक, समझ नहीं आती भाई हमारे बराबर का योद्धा लेकर के आओ, फिर दिखाए हम दो दो हाथ। सल मुष्ट जितने भी सल तो सल मुष्टिक चरण इत्यादि कहते हैं, न बालो न किशोर तुम, ना तो आप बालक हो और न किशोर यौवन संपन्न नहीं, बलश्च बलिनाम बरह, बहुत बलिष्ठ हो, लिए वो हतो इन सहस्राद्विप सत्वभूत। जब ऐसा कह के बार बार ललकारने लगा तो दाऊ दादा कहते हैं आ लालने को बता अपने हाथ, और आए और एक घुमाकर एक चांटा मारा तो एक चांटे में चारों कोने चित्तकरा चाणूर चकना चूर हो गए। एक मुष्टिका से मुष्टिक का प्रहार, सल तो सलाए मारकर भगा, कूट आया सो कूट को भी कूट दिया। सबको मारते चल रहे इतने में कंस का माथा घबराया और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगा। बोलता आज इसको नहीं छोड़ूंगा, इसके माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगा, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बुद्धि भ्रमित हो गई, बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान को तुरंत याद आया, मूर्ख तेरा मुंह बहुत चल रहा है। वहीं से छलांग लगाए, अपने पूरे हाथों में समस्त ब्रह्मांड का भार लेकर जो सर पे प्रहार किया, सो गोविंदाय नमो नमः। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। इतना भयंकर स्वर सुनाई दिया, कंस के तो प्राण निकल गए। अब सारी सभा जितनी थी सब शांत हो गई, अब शांत हो गई, लेकिन जयकारा कोई ना लगाए। क्यों? वो डर में है कहीं कंस फिर से ना जीवित हो जाए। जब एक दो बार हिला डुला करके देखा से तुरंत ध्यान आया कि हाँ चलेगा, तब जोर से बोलते हैं बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जोर से बोले थे मथुरावासी, आप लोगों ने तो मक्खियां भगा दी। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। मंजली भैया की आवाज है। बोले दाऊ दादा की। हाँ अब पता चल गया होगा कि हाँ भैया एक कंस मर्दन हो गया, गुंदरई में जो भागवत हो रही है।